Hello students, how are you? Today I am going to discuss about the remaining parts of pronoun. I have taught you four pronouns: personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun and demonstrative pronoun. In this video we are going to discuss about some remaining pronouns such as reciprocal pronoun, indefinite pronoun, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन से। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डू यू नो व्हाट आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस? जो डेफिनिट ना हो, जो डेफिनिट about which you know very well, but the number of persons, places and you are not certain, that means indefinite. ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं तो उनके लिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। मोस्टली ये जो होते हैं, हमने कहा आल, सम, समवन, no one, anyone, ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। You don't know about exact number of persons in these types of pronouns. That is why they are called indefinite pronoun. इसीलिए इनको हम indefinite pronoun कहते हैं, क्योंकि हम इन प्रोनाउंस के बारे में सर्टेन नहीं होते हैं ये हैं क्या, कितने हैं। एंड ऑल द प्रोनाउंस वर्क्स एज ए सब्जेक्ट। सभी प्रोनाउंस जो होते हैं सब्जेक्ट की तरह जब काम करते हैं। जस्ट आफ्टर यूजिंग प्रोनाउंस यू हैव टू यूज वर्ब्स। ओके, तो ये वहां पर सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस do not represent a certain number of persons, places और थिंग्स। इनमें सर्टेनिटी नहीं होती है। ये जो अभी हमने प्रोनाउंस बताए, आल हो गया, सम हो गया, समवन हो गया, एनीवन हो गया, ये सब प्रोनाउंस उसमें आ जाते हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। देख लीजिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का प्रयोग कब करते हैं? जब जहां पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जहां पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस represent a distributive pronouns represent an option for anything where you can use each, every, either,
neither. Each, every, either, neither are used as a distributive pronoun. जैसे देखो बेटा सेम मीनिंग होती है। ईच का मतलब भी प्रत्येक होता है। क्या होता है? प्रत्येक। एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। बट लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ईच मीन्स ऑल, वन बाय वन, वन बाय वन मतलब एक एक करके अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं या किसी से कोई चर्चा कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में ईच का प्रयोग करते हैं। एवरी मीन्स ऑल, ऑल टुगेदर। कोई चीज एक साथ में इसका प्रयोग में अगर लाई जाती है तो वहां पर एवरी का प्रयोग करते हैं। आइदर, आइदर मीन्स क्या होता है बेटा? आइदर मीन्स वन ऑफ टू। whenever you have two things and from them whenever you have to choose any one, in that situation you have to use either. कैसे? जैसे हमने कहा मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ, मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा होगा उसमें दिया होता है कि बोथ, दोनों का मतलब बोथ, लेकिन ऐसी सिचुएशन में दोनों का प्रयोग नहीं लिखेंगे। जैसे कोई सेंटेंस दिया है, मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या है कि आई कैन राइट विद बोथ हैंड, तो आई कैन राइट विद बोथ हैंड। या हमने कहा कि आई कैन राइट विद आइदर हैंड। Which sentence is correct? In these two sentences, this will be correct answer. ये जो है करेक्ट रहेगा। क्यों? आप अगर दो हाथ है तो जाहिर सी बात है दोनों हाथों से ऐसे करके नहीं लिखोगे, एक ही हाथ का प्रयोग करोगे, या इसका करोगे या इसका करोगे। अभी सेंटेंस को याद है कि हम रोड पर रोड के दोनों साइड चल सकते हैं, तो आई कैन राइट, आई कैन वॉक आइदर साइड ऑफ द रोड। आई कैन वॉक आइदर साइड ऑफ द रोड मतलब या तो रोड के हम इस साइड चल सकते हैं या इस साइड चल सकते हैं, दोनों साइड नहीं चल सकते हैं। यू हैव टू चूज वन थिंग। ठीक है? आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट अबाउट ईच, एवरी एंड आइदर वेरी वेल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नाइदर। नाइदर का प्रयोग कहां पर करते हैं बेटा? ये आप लोगों को पता होगा। नाइदर मीन्स नन ऑफ टू, मतलब कोई दो चीजें हैं, दोनों में से कोई है। तो हमने कोई सेंटेंस बनाना है, हमने कहा नाइदर, नाइदर ऑफ टू स्टूडेंट्स केम हियर, मतलब दोनों में से कोई, दो स्टूडेंट्स में से कोई भी यहां नहीं आया। ठीक है? तो नाइदर का मतलब है नन ऑफ टू, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है? और आइदर मीन्स वन ऑफ टू, दो में से कोई एक। समझ में आया होगा आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। लेट्स डिस्कस अबाउट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जानते हो बेटा क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं ये तुम्हारे होते हैं ईच अदर एंड
one another, one another. Each other is used for two. Two may be thing, person, place, anything. And one another is used for more than two. कोई चीज है दो से अगर अधिक है तो वहां पे वन ऑफ टू का प्रयोग करते हैं, वो वन एनदर का प्रयोग करते हैं। हमने कहा आपस में मत लड़ो, तो डोंट quarrel with each other। अब यहां पर अगर दो लोगों की चर्चा की जा रही है तो ईच अदर, अगर दो से अधिक है तो क्या करना है, डोंट क्वेरल विद वन अनदर। This sentence represents that more than two persons are quarreling with one another. In that situation, you have to use one another. Otherwise, you have to use each other if two persons are quarreling with each other. Okay? I think all of you got it very well. Okay? Let's discuss about relative pronoun. Relative pronoun क्या होते हैं बेटा? Relate करते हैं, ये एक दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं बेटा, रिलेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, हु, whom, whose, which, that। हु का मतलब होता है जो, क्या होता है बेटा, जो। whom का मतलब होता है जिसे या जिसको। मोस्टली देखिए क्या क्या होता है बेटा, समटाइम्स यू नो वी हैव टू यूज आवर नेटिव लैंग्वेज, एज वी नो दैट इट इज आवर acquired language, and acquired language is more effective than learning language, as we know very well that we are learning English, okay, and our acquired language is Hindi, so we know very well about Hindi, and you can speak in Hindi fluently more than English, and that is why we have to use sometimes a translating method. Otherwise it is a very old types of teaching method, but as we belong rural areas, so we have to take this help of translating system. Otherwise in modern English it is prohibited to teach a translating method, but we have to adopt a translating method so that you can understand easily। ठीक है, कि किसी भी चीज को हम इजीली समझ सकें, इसलिए ऐसा हमको करना पड़ता है। तो हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके। ये होता है विच, ये बेटा जो दोनों का होता है। ये विच एंड दैट आर यूज्ड एज नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं। नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस दोनों की तरह इनका प्रयोग करते हैं। बट इन पॉजिटिव केस यू हैव टू यूज हुज। हुज का प्रयोग जो है पॉजिटिव केस में सभी के लिए करते हैं। वैसे हु और हुम जो होते हैं दे आर यूज फॉर पर्सन। ये किसके लिए यूज किया जाता है, मोस्टली पर्सन के लिए। एंड विच एंड दैट आर यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ में तुम्हारे एनिमल्स हो सकते हैं, छोटे जानवर, ठीक है।
तो इनके लिए बेटा विच या दैट का प्रयोग नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस की तरह होता है, और मोस्टली हु, हुज, होम, हुज जो होता है पर्सन के लिए होता है। हुज रिप्रेजेंट, हुज इज यूज्ड एज ए पजेसिव केस, इसका प्रयोग जो है वो पजेसिव केस की तरह करते हैं, पजेसिव केस। और होम इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्टिव केस, who is used as a nominative case. Nominative case. I think all of you have got very well. Okay, so this will be your session for pronouns, and I think, I hope all of you have got this session very clearly. If you have any doubts, you can ask in comment section. So visit my channel, subscribe my channel once again. Okay, धन्यवाद.